हाँ जी सर, कुछ रैशनैलिटी सिखाओ, रैशनैलिटी। कुछ मानवता की बातें बता दो हमको भी। आप बहुत ज्ञानी हो। मा नहीं भाई साहब, मैंने कब आपसे कहा कि मैं ज्ञानी हूँ? और मानवता सिखाने के लिए ये तो सभी के पास बुद्धि है। आप भी इतने बड़े नहीं, तो हो ही सिखा कि देते आपको। हैं ना। नहीं नहीं नहीं, सिखा नहीं, देते हैं ना, वैसे सर इनको दरवाजे पे समझ आए में हैं आता है वैसे। ना। अभी वैसे अभी इतना अभी तो ये ये जानते रेशनैलिटी हैं ना। सिखा देते हैं, सिखा देते हैं रेशनैलिटी, अच्छा। मानवता सिखा देते हैं। कितने इच्छुक है तिवारी पारस मोगा जी। जी। हाँ, जी जी। क्या बोला आपने, कुछ कहा क्या? अच्छा, कुछ नहीं कहा है नहीं, तो बताएं फिर से। आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए। सर मैं हाँ बोलना चाहता हूँ, अगर आप मुझे परमिट करें तो। हाँ, चलो आपको बोलिए, आप चलो जा। बोल लो, आप बोल लो। वैदिक युग जी, मैं आपको छोटा राजीव दीक्षित बुलाऊं तो चलेगा, छोटा साजन की तरह या छोटा शकील की पारस तरह? ही बुला लो ना, जब नाम पता है तो पारस ही कह लो ना। अच्छा, ओके ठीक है, पारस उनके लिए जी, मुझे नाम सम्मान की पता नहीं बात है था। वैसे वो। हाँ, आपके लिए तो सम्मान हाँ, की बात होनी चाहिए, पर कोई बात नहीं। आप पारस नाम है, मुझे नहीं पता था। फॉर दैट आई एम वेरी सॉरी, फॉर दैट आई अपोलोजाइज। तो पारस जी, मानवता का सर्वप्रथम पाठ, अपनी धर्मपत्नी का पूरा सम्मान रखे। जब वो गर्भस्थ हो, तो प्रेग्नेंट हो, तो उनको बीच जंगल में ना छोड़ा जाए। अपनी पत्नी के बारे में गोल गोल ताड़फल जैसे चिकने चिकने प्रगल्भ, दूध से सटे हुए जैसे वाक्यों का प्रयोग ना करें, खास करके सार्वजनिक पुस्तकों के अंदर। तीसरी बात, किसी भी किसी भी मनुष्य के लिए, किसी भी प्रकार के मनुष्य के लिए, जब वो तपश्चर्या कर रहा हो, तो सिर्फ जात पात के नाम पे उसको मारा ना जाए। उदाहरण के रूप में शंभुक जी। किसी को भी जन्म से, तो आप आप सीखने आए ना सर, तो क्वेश्चन बाद में पूछिएगा। बोलिए आ, बोलिए। किसी को भी जन्म से जाति पाति के नाम पे बांटना नहीं चाहिए, क्योंकि सभी लोग ऐसी ही जगह से जन्म लेते हैं, जैसी ही जगह से आप अपने आप को सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स में लेके जन्म लेते हैं, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। तो किसी के बीच हम डिस्क्रिमिनेशन ना करें, ठीक है? जन्म से ही जात पात के नाम पे किसी एक वर्ग को ना पढ़ाना, और किसी एक वर्ग को सबसे छोटी आयु से पढ़ाने का कुतर्क वाला ज्ञान फैलाए नहीं, ना उसको प्रैक्टिस करें। फिर मानवता के जब आप बात कर रहे हैं, तो सबको पढ़ाने का तो अधिकार दिया है, लेकिन जो पिछली शताब्दियों में आपने कुछ लोगों को गले में वो हांडी और पीछे झाड़ू बांधने की प्रैक्टिस वगैरह कभी ना भविष्य में फॉलो करे, ना उसका समर्थन करे। शूद्र पशु ढोर अरु नारी, ये चार ताड़न के अधिकारी जैसे श्लोक्स को हमेशा के लिए अपनी बुक्स में से रब आउट करिए, मतलब उसको बोझ डालिए, या उस बुक्स को आप त्याज्य गिनिए, या इस प्रकार के श्लोकों को मिटा दीजिए। ये सारे कॉमन फैक्ट्स हैं जो किसी भी मूर्ख को भी पता चल सकते हैं, लेकिन आप तो बहुत बड़े विद्वान हैं, इसलिए शायद आपसे छूट जाते हो। कंटिन्यू टू अमित सर। हाँ अमित सर। और गाइस, आप स्ट्रीम को लाइक शेयर जरूर करते रहें, इसको लोगों तक जरूर हाँ, पहुंचे। एक और मानवता का पाठ इनको मैं बता देता हूँ भाई। ये भी एक मानवता है कि अभी तो खैर जो सती प्रथा है ये तकरीबन बंद हो गई है, लेकिन हुई है। और आज की स्ट्रीम में हमने देखा है कि धार्मिक किताबों में इस बात का उल्लेख आता है बार 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 कि किस तरह से विधवा स्त्री को आग में जलाया जाए। ये जो पूरा षड्यंत्र है, ये धर्म ने किस तरह से रचा है। तो पारस मोगा जी, ये भी एक मानवता है कि ऐसी किसी भी धार्मिक ग्रंथ की निंदा आलोचना भी की जानी चाहिए, ये भी एक मानवता है। तो कुछ सीखे कि नहीं सीखे, कहाँ गए पारस मोगा जी? आप तो सर, हाँ, बहुत कुछ सिखा दीजिए। आपने तो सारा ब्रह्मांड का ज्ञान आपने दे तो दिया। मैं कह रहा हूँ, हाँ। जो अभी ये पांचाल अच्छा जी हाँ, एक बोल रहे और थे। मानवता एक और भी है कि अर्जुन की छाल को पीस के पीने की विधि आम जनता को ना बताई जाए, ये मानवता के खिलाफ है। मॉडर्न मेडिकल साइंस में हार्ट से संबंधित बहुत अच्छी अच्छी दवाइयां हैं जो आपके हार्ट अटैक को रोक सकती हैं। जो कोलेस्ट्रॉल जम जाता है
उसको कम कर सकती हैं। अर्जुन के छाल जैसी जो बेवकूफों वाली जो बातें हैं, इसको ना की जाए आम इंसानों के बीच में। ये भी एक मानवता है वैसे। लेकिन जो आपकी चिकित्सा व्यवस्था और जो शिक्षा व्यवस्था है ना, वो आपकी जो चिकित्सा और शिक्षा व्यवस्था हो गई ना, वो रुपये पर आधारित हो गई। और जो वो राजीव भाई किसी की पे भी ज्ञान हो गई। व्यवस्था थी ना, किसी पे क्यों, रुपया हर किसी के पास है क्या आज के समय में? किसी पे भी हो गई हो, ये कौन सी रैशनैलिटी और मानवता की बात हुई? कोई भिखारी जाकर बड़े बड़े हॉस्पिटलों में लाखों रुपए खर्च करेगा क्या? वो एक अर्जुन मिनट, को रुको बोलने रुको के लिए ले लेगा। अरे भाई साहब, इनको राजीव म्यूट कर दीक्षित दो, आपको म्यूट बता आप कर देते दो। ये नहीं कह सकते कि वो अच्छा कोलेस्ट्रॉल कम करता है। पारस यार मोंगा जी, एक तो ना यार मतलब इनका आपके आयुर्वेदिक दवाइयाँ आजाद फ्री मिलती हैं क्या? आजाद इनका ना, एक तो माइक का वॉल्यूम आप अपनी तरफ से कम आगे कीजिए, तो ये बहुत माइक का वॉल्यूम को बढ़ा के आए हैं। रुको यार पारस मोंगा, थोड़ा सा आप सुन लो। तो देखिए, जो गरीब आदमी होता है ना, उसको सरकार को चाहिए कि उसको जो स्वास्थ्य संबंधित जो सुविधाएं हैं वो प्रदान की जाए, न कि क्योंकि कोई गरीब आदमी को ये सिखाया जाए कि तू अर्जुन का छाल पिएगा तो ठीक हो जाएगा। वो उससे ठीक नहीं होगा, वो गरीब मरेगा ही बेचारा। तो ये तो और भी ज्यादा आपने मानवता के खिलाफ बात कर दी। दरअसल आपको तो ये बोलना चाहिए भाई कि मानवता ये है कि सरकार को चाहिए, जिसको हम टैक्स देते हैं, उसको ये चाहिए सरकार को कि भाई वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को, खासतौर से जो गरीब लोग हैं, इनके में स्वास्थ्य सुविधाएं इकट्ठी करवा के उनको प्रोवाइड कराए। तो ये है मानवता। नहीं, जिस तरह से आज लाखों लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं अटैक वगैरह पे, और लेकिन अर्जुन की छाल को आप कैसे कह सकते हो कि वो काम नहीं करती? करती है काम, वो क्योंकि अपनी जो जगह अर्जुन काम की करती है। छाल जो अर्जुन की छाल पीता था वही हार्ट अटैक से निपट गया यार, तो अब वो क्या आप काम ऐसा करती कैसे हो? थी? आप तो फ्रॉड न्यूज फैलाते हो, आप हार्ट अटैक से ही फेक मरा न्यूज ना। आप चिढ़ते हो, आप उनसे चिढ़ते हो इसलिए कहते हो कि वो हार्ट अटैक मैं से मरे उनसे थे। क्यों चिढ़ूंगा भाई? मैं अरे तो उसको मैं क्यों व्यक्तिगत रूप चिढ़ूंगा से यार? जानता भी नहीं था तो यार। जानते नहीं, दिखता तो है, आपकी भाषा शैली दिखती तो है कि आप किससे चिढ़ते हो किससे नहीं चिढ़ते हो। अच्छा आप जिस जिस चैनल पे अच्छा जाते एक हो, बात जो बताओ, बोलते हो, आपकी वो जो दिखता भाषा तो है। शैली है, एक मिनट रुको ना, आपकी जो भाषा शैली है, वो हाँ, अभी एसके सर आए थे, वो बता रहे थे कि आप किसको गाली बक रहे थे चैट में। नहीं मैं तो बोलता ही हूँ, अम्बेडकर भारत का विनाशक था। मैं इस बात में मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, मैं इस बात से एक चूक मिनट, ही नहीं रहा हूँ। इसको अब बंदे म्यूट को हो जा, थोड़ा अब सा म्यूट म्यूट हो कर जा, दो, म्यूट कर अब और दो। म्यूट हो जा। पहला पारस पहला मोंगा, भारत, इस गधेड़ इंसान को, इस गधेड़ गधेड़ इंसान इंसान ने अब ये भी कभी 12वीं ठीक से पास नहीं करी होगी, और ये किसके बारे में बोल रहे हैं? जो संविधान निर्माता है उसके बारे में बोल रहे हैं, भारत का विनाशक था। बाबा साहब ना भारत के विनाशक नहीं थे, बाबा साहब ना मूर्ख बुद्धियों के विनाशक थे। तो जो बिल्कुल मूर्ख बुद्धि एग्जैक्टली होता सर। है ना, हाँ, तो वो बाबा साहब से हमेशा नाराज रहता है, क्योंकि उसको लगता है कि भाई मैं इतना मूर्ख इंसान हूं। और ये तो मतलब अगर आप उनकी किताबों को पढ़ो तो आपको दिखाई देगा, तार्किकता दिखाई देगी, एक ज्वलंत सोच दिखाई देगी, एक आगे बढ़ने की इच्छा दिखाई देगी। इंसान को इंसान कैसे समझना है, इसकी तरकीब आपको दिखाई देगी। आपको दिखेगा कि यार बाबा साहब इस देश में पैदा हुए और मैं इस देश में पैदा हुआ, ये मेरा सौभाग्य है। तो लेकिन ये जो चीजें हैं ना, जो मूर्ख लोग होते हैं ना, उनको नहीं समझ में आती। तो मूर्ख बुद्धि विनाशक है बाबा साहब। तो इनको ना बड़ी इससे दिक्कत होगी, मैं समझता हूं। वैसे ये पारस मोगा को, ये छोटा सा बच्चा है, इसने कोई राजीव दीक्षित का चूरन बेचने का दुकान खोल के रखा है दरअसल। ठीक है, ये अपने दुकान का प्रचार करने आता है यहाँ पे। इनके खुद के माँ बाप को अभी अभी हार्ट अटैक हो जाए ना, तो उसको अर्जुन की छाल को पीस के नहीं पिलाएगा, ये लेके भागेगा हॉस्पिटल की तरफ। हाँ, गरीबों के बीच में इस बात को बिल्कुल प्रचार कर दो ना कि गाय का पेशाब पी लो, अर्जुन का छाल पी लो, क्योंकि वो तो बेचारे गरीब होते हैं ना, वो बेचारे भोले से लोग होते हैं। एक तो इस देश ने उनको ठीक से पढ़ाई लिखाई करने की भी सुविधा दी नहीं है। उनको लगता है कि भाई ये बोल रहा है, इतना न्यूज इन लोग चलाते हैं, हो सकता है उसमें कुछ हो, तो वो बेचारा पिएगा और उसको पी के वो फिर से मर जाएगा यार। तो इनके जैसे जो और क्या लोग हैं ना दरअसल, एक मिनट सर, इनके जैसे जो लोग हैं ना दरअसल, ये तो समाज में बहुत सारे लोगों की मौतों का कारण है दरअसल। ये मूर्ख लोग, ये अपनी दुकान का प्रचार करने आता है, ये बेवकूफ इंसान। और ये क्या है, करना करना कुछ नहीं, बस मुफ्त की सलाह देने के लिए होता है। ये अर्जुन की छाल हाँ, और गोबर का ये उनको करना नहीं है ना, इसलिए ये बहाने ढूंढते हैं। भाग गए, चलो वो तो ऐसा लग रहा नहीं, है भाग और गए। दूसरी बात ये है जारविस सर कि इनकी हिम्मत देखो
इनके जो धार्मिक गुरु है ना, उन्होंने कितनी अमानवीय प्रथाएं बनाई। उनको ये एक शब्द ये नहीं बोल सकते कि वो गधेड़े थे, उनके पास बुद्धि नहीं थी, उनको नहीं दुत्कारेंगे। जिस इंसान ने मॉडर्न भारत की नींव रखी और जिसकी वजह से ये भारत आज यहाँ तक पहुंचा है, वो इंसान को ये देखो क्या बोल रहे हैं कि वो उनके वजह से विनाश हुआ। यार डूब मरना चाहिए पारस मोंगा तुम जैसे लोगों को। अच्छा, वैसे इनसे एक बात ये पूछ लो आजाद, इनको ऊपर आप ले लो, लेकिन बाबा साहब के बारे में अगर अनाप शनाप टिप्पणी करेंगे तो मैं इनके राजीव दीक्षित की पैंट उतार दूंगा। ठीक है, तो यहाँ ये बात अभी तय हो गई ना। दूसरी बात ये अभी मेरे को बताया है कि रुक जाओ यार, रुको पारस मोंगा। हाँ पहले सर कंप्लीट करो, वो रुकते नहीं है तो तुम इस बात को अभी ये सबके सामने में स्पष्ट करें कि ये हिंदू हैं, और फिर मैं इनको बताता हूं कि भाई इनके अपने धार्मिक किताबों में क्या क्या लिखा हुआ है कि दुश्मन को कैसे मारना है। अब ना बात इस पे चलेगी ना, अब इस पे बात चलेगी जी। वो श्लोक मिल गया ना सर आपको। बाबा साहब की ना जो महानता है, मैं ऐसे मूर्खों के सामने मैं बताना जरूरी भी नहीं समझता। हाँ ठीक जी, है, बिल्कुल। आपकी बात सही है, लेकिन ये पारस मोंगा की एज क्या है? इसकी अभी भाई कम ही है, 17-18 साल का लौंडा होगा। ठीक है, तो मैं इसके साथ थोड़ा वो अगर आप लोग परमिट करें ना, तो मैं इसके साथ जरा प्यार से बात करना चाहता हूँ, अगर वो घटियापन पे ना उतरे तो नहीं, प्यार से भी बात करेंगे। और ये थोड़ा स्पष्ट कर देना एक बार, ये कई बार आए हैं, मैंने इनसे जारवेज जी, मैंने बड़ी प्यार से इनसे बात करने की हाँ मैं समझता हूँ आपकी फीलिंग्स भी कि ये सीधा मतलब बाबा साहब को गाली देगा तो ऑब्वियसली हमारा दिमाग फिर जाएगा, लेकिन फिर भी उनको आप लीजिए। देखो बाबा साहब की ना आलोचना करो मेरे सामने में आप, लेकिन वो आलोचना ना एक ना तार्किक लेवल पे होनी चाहिए ना। आप ये बताओ कि हाँ मतलब उनके जो वैचारिक सिद्धांत है, हाँ फैक्ट होने चाहिए। आप उनके जो विचार हैं आप ये बोलो कि भाई मेरे को इस बात से ये बात ठीक नहीं लगती, और उस पे आप अपना तर्क दो। लेकिन आते ही के साथ में ऐसा डायलॉग मार देना, ये तो महाबेवकूफी। और मार भी कौन रहा है जो कि महा उल्लू का फोटो लगा के घूम रहा है। नहीं, वो कहावत है ना सर कि जिनके पास 32 डिग्रियां थी, उनको 8वीं फेल गधे उन पर टिप्पणियां करते हैं और कमियां निकालते हैं। तो वही हाल ये पारस मोंगा जैसे लोगों के लिए ये बात बिल्कुल तो ये पहले स्पष्ट भी कर देना कि अगर ये हिंदू हैं कि नहीं। तो मैं कुछ इनके धार्मिक, मैं तो सिर्फ इनके धार्मिक किताबों की बात करता हूँ ना, मैं उसके अलावा कुछ करूंगा ही नहीं। ठीक है सर, इनको ऊपर लेते हैं जी। हाँ भाई पारस जी, आप हिंदू हो कि नहीं पहले आप स्पष्ट करो। बातें करनी थी, मानवता की बातें करनी थी। डॉक्टर अम्बेडकर अभी एक मिनट रुको ना, एक मिनट। आप जो लाइव चैट में जो बकवास पेलते हो ना, तो यहाँ आओगे उसका जवाब भी देना पड़ता है। ये अभी बताओ, चलो ये बात को छोड़ो, ये लाइन को हटाओ, सिर्फ ये बताओ, सुनो आपको आपको जलन किस चीज हो जाती है? 2 मिनट में जलन इसलिए हो रही है कि कोई तीसरी कक्षा का जो लड़का है ना, वो किसी इंसान ने पीएचडी करी, उसके बारे में बोल रहा है। पहले उतनी अकल ले आओ। तो आप ये बताओ, ना आप उसका खंडन कीजिए ना। 1 मिनट रुको। आप हिंदू हो कि नहीं हो? आप हिंदू हो पारस होगा, आप हिंदू हो? जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब देने में क्यों भागते हो बार-बार? सुन तो लो पारस। 1 मिनट। मोगा आप कैसे, कौन सी जाति से बिलोंग करते हैं, अगर आप बताना चाहें तो? बताएं कौन सी जाति से बिलोंग करते हैं? की ताकत रखते हो आप, कहते हो फैक्ट बताओ। आपने मुझे बोलने दिया अब तक? फैक्ट सुनाया आपने? फैक्ट बता दे भाई। पारस मोंगा, फैक्ट बताने के लिए ऐसे बताया जाता है? बता भाई बता दे। आप एक फैक्ट बताइए, आप कौन सी जाति से बिलोंग करते हैं, पहले ये बताइए। जात पात फैला रहे हो गए यहाँ पे, मुझे भगाओगे क्या? मैंने जितना पूछा उतना जवाब दे, बातों को घुमा मत पारस। जितना बोला उतना जवाब दे, वरना निकलो यहाँ से। मैं तुम्हारा कोई गुलाम हूँ क्या? अब तुम नहीं हो सुनने के लिए बैठे क्या? तो स्ट्रीम में क्यों आए हो यार? स्ट्रीम में क्यों आए हो? अपनी जात बताने के लिए आया हूँ, अपनी जात बताने के लिए आया हूँ। तुम्हें रियलिटी मेरी स्क्रीन शेयर कर देना। रियलिटी दिखाने ना, रियलिटी दिखाता हूँ ना, इसलिए आपको आप मानवता चिल्लाकर बताते हो ना। इसको सिर्फ म्यूट करो। अगर तुम्हें मानवता की इतनी पड़ी है तो मनुस्मृति में क्यों जात पात लिखी है? क्यों लिखा है कि 5 साल की उम्र में ब्राह्मण, 8 साल की उम्र में क्षत्रिय और 11 साल की उम्र में वैश्यों को शिक्षा दी जाए और शूद्रों को ना दी जाए, स्त्रियों को ना दी जाए? कहाँ गई तेरी मानवता? पिछवाड़ा में घुस गई। आप डॉक्टर अम्बेडकर पे क्यों बात नहीं कर?
पहले अरे तू भाई बात अंबेडकर पे बात करने के लिए ना पहले नॉलेज कर ले बेटे। अभी हाँ ना और तू ये एक बकरे और की लेड़ी के समान है बस उनके सामने। ये लेडी दिख रही ना तुझे? मेरे पास नॉलेज नहीं है, लेकिन जो है उसी का जवाब दे दो बता। नहीं अरे नहीं भाई, भाई तो अगर तुझे नहीं उस सभ्य पे भी तरीका देंगे आता होता उसमें तो हाँ क्रिटिसिज्म सभ्य तरीके से होता, ना कि ना जिस तरीके से भाई ना अभी ये बचपना तुम्हारा झलक रहा है ना। पहले उस चीज से बाहर निकलो। तू मैं कुछ इधर करना आपको फिर भी प्यार से समझा रहा हूँ, वरना ना आपको ऐसे रेला जा सकता है ना। बस हाँ आप ना ये लेडी दिख रही ना, बस यही हो। करना काछना कुछ है नहीं। कुछ गांड फटी के चले वो अंबेडकर जी के पीछे। अरे भाई पहले अपनी हाँ, तो हैसियत तो देख। एक बात बता दो चलो। बोले जारविस सर, कंप्लीट करें पहले। मुझे पारस मोगा सिर्फ इतनी बात बताए, मुझे नहीं लगता ब्राह्मण है तो क्या चाट के मिलेगी ब्राह्मण की। अरे तुम लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया है। आपकी माता जी अगर कुछ पढ़ी लिखी है ना तो थैंक्स टू आम्बेडकर। अगर आपकी बहन पढ़ रही ना थैंक्स टू आम्बेडकर। आज आपको अगर पढ़ाई लिखाई नहीं मिलती ना तो ये यूट्यूब पे नहीं होते आप। किसी ब्राह्मण भैया के वहां आप अपनी घर साफ कर रहे होते हैं। भैया पारस सुनो आप अभी अपनी पहले। यार उस आदमी को बोल रहे हो जिसकी वजह से आज 85% लोगों की जिंदगी कुछ अच्छे पैमाने पे आई हुई है। तुम बोलो, अगर तुम्हें पूछना है तो ऐसी चीज पूछ सकते हो कि भाई आम्बेडकर जी भी धर्म में मानते थे और आप लोग नास्तिकवाद की बात कर रहे हो। नहीं, और कुछ दूसरी पॉइंट बात अगर आपको नहीं, और अगर क्रिटिसाइज करना है अम्बेडकर को तो भाई मैं क्रिटिसिज्म का भाई विरोध नहीं करता हूं। आप क्रिटिसाइज करिए, आप आइए, आप ये बताइए कि उनकी किताब से मुझे ये चीज गलत लगती है और उस पे अपनी राय रखिए, वो गलत कैसे लगती है उसको डिफाइन कीजिए यहाँ पे आकर। फिर मैं उस पे आपको जवाब नहीं दे पाता हूं, तब आप ये कहिए कि वो चीज गलत है। तो भाई क्या इस हमने ये होता है तरीका क्रिटिसाइज करने का। लेकिन भाई और यहाँ क्या पे ना हमने आप अपनी तुच्छ मानसता का हाँ, परिचय दे रहे हो, और क्या हमने घटिया राजीव और दीक्षित घिनौनी। को क्या हमने राजीव दीक्षित को सीधा ये बोला कि वो देशद्रोही है बोला हमने। और याद रखना, देशद्रोही सिर्फ वही नहीं होता कि जो किसी और देश की हेल्प करे एक देश को मिटाने में अपने देश को। देशद्रोही वो भी कहलाएगा जिन्होंने अपने ही सिटीजन्स को, नागरिक को, अपने ही लोगों को पढ़ाई लिखाई से वंचित किया, उनको हल्का माना, निचले स्तर का माना, उनको गलत नॉलेज दिया। और राजीव दीक्षित जी वो करके बैठे हैं भाई, फिर भी हम लोग नहीं बोलते। अरे आप लोगों, और इतना ही है तो जैसे अमित सर ने बोला ऐसा ना हो आपके साथ, लेकिन क्या आपके पेरेंट्स के साथ अगर कोई बीमारी हो तो क्या आप ये अर्जुन की छाल और गौमूत्र का प्रयोग करेंगे? कुछ तो सोच के बोलो भाई, क्या मिलेगा ये पागलपन करके। अब मैं प्यार से बात कर रहा हूं, मुझे सुन लेना पहले। देखो भाई, जो तुम्हें अधिकार दे रहा है ना उसके साथ खड़े रहो। अगर उसके सामने खड़े रहोगे ना मिट जाओगे। और याद रखना, सिर्फ ये, हाँ हो सकता है आपको इस बात पे क्वेश्चन हो, आपको जेलसी हो कि हम हर बार हिंदुइज्म की खोदते हैं। अरे भाई, मैं जिस धर्म से बिलोंग करता हूं मुझे उसके ऊपर बोलने का अधिकार है। इस्लाम के ऊपर अगर आप लोग बोलोगे तो ये तो सिर्फ एक निंदा हुई, हमें अपने धर्म की देखनी है। दूसरी बात, सारे धर्म आज सुन लो ना, जितने भी 4000 5000 धर्म है छोटे बड़े इस पृथ्वी पे, सारे के सारे किसी एक वर्ग के द्वारा दूसरे वर्ग को दबाने, शोषण करने और उसको कंट्रोल करने के लिए बने हैं। तो ना मैं यहाँ हिंदुइज्म की सिर्फ एक की बात करता हूँ, चाहे इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे सिखिज्म हो, चाहे बुद्धिज्म हो, कोई भी पकड़ ले, सारे के सारे कहीं ना कहीं झूठ है या फिर कहीं ना कहीं फेल हो जा रहे हैं। हम यहाँ पे नास्तिकवाद यानी रैशनैलिटी की बात करना चाहते हैं। तो अपने दिमाग में ये कीड़ा लेके मत आओ कि हम सिर्फ तुम्हारे हिंदुइज्म की खोद रहे हैं। हमें उसके लिए टाइम नहीं है, ये समझ नहीं, लो। और जारविस जी देखो भाई, मेरा सरनेम देख लो। मैं तो एक ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुआ, मैं खुद को एक्स ब्राह्मण मानता हूँ। तो ब्राह्मणवाद को तो मैं पेल सकता हूँ, मेरे पास तो लाइसेंस है इस बात का। ये कौन है भाई? बिल्कुल। ये कौन है? ये पारस मोगा कौन है? बताओ पारस मोगा कौन? एक तो यार ये राजीव दीक्षित का दुकान भी ठीक से नहीं चल रहा, मोबाइल तक काम नहीं कर रहा है इसका। हाँ, काम कर ही नहीं रहा ना। पहन के राजीव दीक्षित का चोगा, आ गया पारस मोगा, कुछ पता नहीं चलता इसको।